आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्रणय बैलिस्टिक मिसाइल। और प्रणय बैलिस्टिक मिसाइल को इसी साल 2023 में इसका टेस्टिंग किया गया, जो टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा है। इसका टेस्टिंग हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहा पे ना एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, व्हीलर आइलैंड है। इस व्हीलर आइलैंड में इसका टेस्टिंग इसी साल 2023 के नवंबर में हुआ है। हालांकि इस व्हीलर आइलैंड का अभी तो नाम बदल दे दिया गया है, इसका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। ये जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल है ये भारत सरकार के द्वारा, यानी इसको बनाने वाला संस्था का नाम क्या है ना, डीआरडीओ। इसको बनाने को डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन इसको भारत सरकार अब प्रोक्योर करने वाले हैं। प्रोक्योर करने का मतलब क्या होगा, इसे इंडियन आर्म फोर्सेस को, खास करके इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी को ये दे दिया जाएगा, जिससे आर्मी और इंडियन एयरफोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। हम लोग को ये समझना होगा कि प्रोलाइट बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से यूजफुल है एंड इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोलाइट क्या होगा, सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करने वाला है। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मिसाइल छोड़ने वाला होगा और इस तरह से वो किसी एक टारगेट पे जाकर के वो नहीं क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा। याद रहे ना, बैलिस्टिक मिसाइल के केस में और खास करके बैलिस्टिक और ये क्रूज, दोनों ही केस में जो टारगेट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब वो जमीन के ऊपर टारगेट रहेगा। नाउ प्रणय मिसाइल सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात किया ना, प्रणय जो आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है ये भारत का पहला क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, जिसका ट्रेजेक्टरी का मतलब ये जो हम लोग देख पा रहे हैं जो पाथ है ये इसका ट्रेजेक्टरी है। इसका ट्रेजेक्टरी लगभग बहुत लो होगा। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब ट्रेजेक्टरी बहुत लो होगा एंड साथ में यहाँ पे ये मैन्यूवर भी कर सकता है। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये सपोज कर लेते हैं ऐसे सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर जरूरत के हिसाब से वो इस तरह से मैन्यूवर करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचेगा। ये भारत का पहला क्वासी बैलिस्टिकल मिसाइल है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगा ना। कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। पहला क्या है, ये टू स्टेज वाला इसका रॉकेट इंजन है एंड ये किस स्पीड से चलेगा, ये मैक 1 से लेकर के मैक 1.6। मैक का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं साउंड का स्पीड कितना होता है, लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। इस स्पीड का 1 टाइम्स या फिर इस स्पीड का 1.6 टाइम्स, अगर इसी में 1.6 गुना कर देंगे तो जो वेलोसिटी आएगा या स्पीड आएगा वही होगा प्रणय बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड। इसका जो रेंज है ये रेंज बहुत शॉर्ट होता है। इसका रेंज करीबन कितना है ना, 150 से लेकर के 500 किलोमीटर है। 150 से कितना, 500 किलोमीटर। जनरली हम लोग ये बात जानते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है जनरली, एक होता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज जो होता है वो करीबन 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और एक होता है 1000 से 3500 तक, उसको हम लोग थियोरिटिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो कि मिड रेंज का होता है। एक 3500 से 5500 के बीच का होता है, उसे हम लोग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। हालांकि इसके अलावा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो करीबन 5500 किलोमीटर के अबव मार सकता है। पर ये जो प्रणय है ये किस चीज का है ना, ये टैक्टिकल है। टैक्टिकल का मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट रेंज आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है ना। इसके अलावा इसकी बात देखेंगे तो हम लोगों ने देखा इसका ट्रेजेक्टरी क्या होता है, लो होता है। इसको कोई भी मोबाइल लॉन्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया जा सकता है। और ये मेनली इसको बनाए क्यों गया, भारत का 2 डायरेक्शन है, एक नॉर्थन इंडिया एक वेस्टर्न इंडिया, एक चाइना तिब्बत बाउंड्री एक पाकिस्तान बाउंड्री। इस डायरेक्शन से अगर कोई इंटरसेप्टर आपके पास मिसाइल आता है तो उन इंटरसेप्टर मिसाइल को ये हम लोग का जो प्रणय मिसाइल होगा उसे मार के गिरा सकता है। और साथ में ये जो पेलोड होगा, पेलोड का मतलब ये जो टैक्टिकल जो चीजें होंगी जैसे कि वॉरहेड्स के वेपन्स हो जाएंगे, उसके मटेरियल्स हो जाएंगे, वो करीबन 5 टन तक लेके जा सकता है ना। कहां से, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक।
अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किए, लेकिन एक पॉइंट है बार बार, बैलिस्टिक मिसाइल। जनरली हम लोग के पास क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो तरह के यहाँ पे ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रेजेक्टरी ये वाला है, ये क्रूज मिसाइल का है, और ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं ना क्रूज मिसाइल के डिफरेंस को समझते हैं। ना क्रूज मिसाइल हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, लो एल्टीट्यूड का होता है। लो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका ट्रेजेक्टरी जो होता है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में हमेशा रहता है, और वो क्या होता है, लो एल्टीट्यूड लो ट्रेजेक्टरी में काम करता है। और देख पा रहे हैं ये यहाँ पे मैन्यूवर किया है। जब कभी भी क्रूज मिसाइल लो ट्रेजेक्टरी यानी लो एल्टीट्यूड का होता है तो उसका प्रिसिशन यानी टारगेट बहुत अच्छा होता है। मान लेते हैं यहाँ से इसको छोड़ा गया, ये इसका टारगेट है, तो उस टारगेट को इजीली वो प्रिसाइज रूप से वो अटैक कर सकता है। ये लो ट्रेजेक्टरी का फायदा होता है। दूसरा, जो क्रूज मिसाइल होता है वो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है ना, आप एक बार मिसाइल को छोड़ देंगे, मिसाइल अपने आप को प्रोपेल करते हुए लेके चला जाएगा। और हाँ, क्रूज मिसाइल में हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, ये बात हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, लगभग लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। और क्योंकि इसका ट्रेजेक्टरी बहुत डाउन होता है, और इसीलिए जो क्रूज मिसाइल्स होता है उनको जो आपके जो दुश्मन देश होंगे या उनके आर्मी होंगे, क्रूज मिसाइल्स को बहुत इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्टरी बहुत ऊपर होता है, जिसके कारण उसे इतना आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिसिशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब आप टारगेट पे मारेंगे तो टारगेट के इर्द गिर्द नहीं पे जाके गिरेगा, टारगेट पे भी गिर सकता है पर उसका प्रिसिशन लेवल डाउन होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है ना, इसमें आपका मैन्यूवरिंग उतना ज्यादा नहीं होता, पर प्रलय जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है वो मैन्यूवर कर सकता है, पर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा तभी वो मैन्यूवर कर सकता है। अगेन, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों का टारगेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, प्रीडिटरमाइन होता है, मतलब आपको रॉकेट या मिसाइल को छोड़ने से जस्ट पहले आपको टारगेट को पहले सेट कर लेना होगा। जनरली वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो वारहेड होता है वो न्यूक्लियर होता है, जबकि क्रूज मिसाइल का जो वारहेड होता है वो कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनली हमारे पास वेपन्स हथियार वगैरह होता है उनको ले जाने का काम क्रूज मिसाइल करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। क्रूज मिसाइल का जो आपका मारने का डायरेक्ट कैपेसिटी होता है शॉर्ट रेंज का, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज का होता है। क्रूज मिसाइल 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर के आसपास मार कर सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकता है, पर क्रूज मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं होता है। पर हाँ, ये लो ट्रेजेक्टरी में आराम से मैन्यूवर कर सकता है, इसीलिए इसका अपना एडवांटेज है, प्रिसिशन बहुत हाई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है ना। बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस था जिनको हम लोग को पॉइंट आउट करके रखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या समझा, इसका रेंज हाई होता है बैलिस्टिक का, इसका ट्रैजेक्टरी लेवल क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है। किंतु बैलिस्टिक मिसाइल दो तरीके का होता है, एक हाई ट्रैजेक्टरी वाली और एक होता है लो ट्रैजेक्टरी वाला। लो ट्रैजेक्टरी वाला एटमोस्फेयर में मिलता है, हाई ट्रैजेक्टरी वाला एटमोस्फेयर के ऊपर चला जाता है। पर क्रूज मिसाइल जो होता है हमेशा एटमोस्फेयर में रहता है, क्योंकि इसका ट्रैजेक्टरी डाउन होता है। ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंसेस है ना। अब सवाल है कि क्या हम लोग के लिए फायदेमंद है, तो हाँ, क्योंकि ये हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ में हम लोगों ने देखा ये मैन्यूवर भी कर सकता है। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है ना, टैक्टिकली स्किलफुली मूवमेंट करना, जो कि हम लोग के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।